बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किंज़ा और आप देख रहे हैं किंज़ा फूड कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जाकर मत सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है ताकि आपको सारी तरकीब अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो दोस्तों, चलते हैं हम वीडियो की जानिब। सबसे पहले दो व्यूवर्स, मैंने कुछ प्याज लिए और क्योंकि मैंने तड़का लगाना था, 2 से 3 प्याज मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक से काट के वॉश करके जो है वो मैंने देगची में डाल दिया है। और थोड़ा सा घी मैंने डाला हस्बे ज़रूरत, जितनी मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी है मज़ेदार से आलू वाले चावल। तो जो प्याज है उनको मस्त जो है वो थोड़ा सा डार्क सा फ्राई करना, ताकि उनका अच्छा सा जो है वो कलर निकले। तो दोस्तों, आपने इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा निकालना है, थोड़ा ब्राउन कलर सा हो। प्याज जो है वो मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका था। तो फिर मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला। उनको मैंने अच्छी तरह से पीस के और फिर मैंने इसके अंदर डाला, काट के मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने चावल बनाना है। तो फिर चावल के अंदर से साबित चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने पीस के तमाम चीज़ें जो है वो डाली। साथ में मैंने एक टमाटर है उसको भी मैंने पीस के डाल दिया इसके अंदर। तो तमाम अज़ा मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। लहसुन अदरक जो है वो मस्त होते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें, लौंग और साथ में थोड़ी सी दालचीनी मैंने इसके अंदर डाल दी। खुशबू के लिए लौंग मैंने इसमें इस्तेमाल किया क्योंकि ये चीज़ें मस्त होती हैं और मसाला जात जो है वो मस्त आने होते हैं कोई भी हम रेसिपी बनाएं दोस्तों। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल कर दी, जितनी मुझे लाल मिर्चों की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे स्पाइसी से पसंद है। तो मैंने थोड़े स्पाइसी से बनाने थे, इसलिए आप जितनी चाहें उतनी हस्ब ज़रूरत आप जो है वो मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, अच्छी तरह से हिलाइएगा दोस्तों आप। देन मैंने इसके अंदर गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया और ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको हिलाया, मिक्स किया। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, उनको अच्छी तरह से पीस लेना है आपने हस्ब ज़रूरत। देन आपने नमक डाल देना है जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि आलू वाले चावल में मोस्टली नमक कम रह जाता है, चाहे हम डालें जितना। मेरा तो रह ही जाता है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया ताकि फिर बाद में मुझे ना डालना पड़े। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दही शामिल किया, दही एक टेस्ट के लिए मैंने इसमें शामिल किया। टमाटर मैंने थोड़ा सा डाल दिया और साथ में दही, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे स्पाइसी से पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा चलो अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और देखिए, मैंने इतना ज़्यादा जो है वो इसको मसाले को पीस लिया कि नज़र ना आए मसाला, बिल्कुल पिसा हुआ हो। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद, मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिया। आलू को मैंने फ्राइज़ की शेप में काट दिया था बारीक सा, और उनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जो मैं आलूओं को अच्छी तरह से भूनूंगी। और सबसे मेन काम भूनने का ही होता है, जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना ही मज़ेदार सा टेस्ट है वो आएगा और उतनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी भी बनेगी। अच्छी तरह से दोस्तों आपने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से फ्राई करना है, जो भून जाए अच्छी तरह से आलू। और देखिए, टाइम लगता है थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने कुछ मिनट इसको अच्छी तरह से जो है वो फ्राई किया। देन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसे रख दीजिए और कुछ मिनट के लिए। तो फिर देन जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे, तो आपने इसके अंदर चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, चावलों का पानी निकालने के बाद अच्छा सा जो है वो आप चम्मच फेरिएगा और चावलों को और आलूओं को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, क्योंकि तमाम चीज़ें डाल दी मैं। अब जस्ट आलू ऑलमोस्ट गल चुके थे और चावल को जो है वो गाना था। लेकिन मैं साथ साथ चेक कर रही थी कि पानी थोड़ा सा कम हुआ था, तो मैंने कहा चलो चावल मैं चेक करूं। और ऑलमोस्ट हो चुके थे, बट थोड़े थोड़े जो है वो नज़र आ रहे थे, कच्चापन थोड़ा सा था। तो मैंने इसको मज़ीद जो है वो रख दिया पकने के लिए, थोड़ी देर के लिए। साथ में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो धनिया मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया जब मैंने इसे दोबारा रखने लगी। और दम पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखना है। और देन हमारी जो है रेसिपी बिल्कुल एंड हो जाएगी। और मेरे चावल जो ऑलमोस्ट पक चुके थे, क्योंकि आलू भी गल गए हुए थे और चावलों को मज़ीद मैंने थोड़ा सा पका लिया हुआ था। कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत सा आया, गोल्डन सा लाइट सा कलर आया है। तो ये हमारी रेसिपी थी दोस्तों आज की। इतने मज़ेदार से आलू वाले चावल मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे खुद भी घर पर बनाएंगे और अच्छे बनेंगे, क्योंकि आपने रेसिपी पूरी अंत तक लाजमी देखी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाजमी लाइक करिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के आने वाली मज़ीद वीडियो से भी बाखबर हों और कोई भी ऐसी वीडियो जो है वो आप मिस ना कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।